शून्य होना सबसे कठिन है। शून्यता को प्राप्त करना आसान नहीं। शून्यता शब्द नहीं, शून्यता गर्जन नहीं, शून्यता एक स्थान भी नहीं, शून्यता कोई वस्तु भी नहीं। शून्यता ही सब में समाहित है और उसी शून्यता में हम सभी समाहित हैं। शून्यता को जानने के लिए, शून्यता को समझने के लिए शिखर पर चढ़ना पड़ता है। जो शून्य है वही शिखर पे है। जो ये समझता है कि मैं शिखर पे हूं, वो शून्य पे कभी नहीं पहुंच सकता। शून्य और शिखर दोनों एक ही शब्द के दो पर्यायवाची शब्द हैं आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। अगर शिखर पे पहुंचना है तो शून्य होना सीखना होगा। शून्यता ही जीवन को प्रखर करती है। शून्यता ही हमारे जीवन को शिखर के पथ पर प्रदर्शित करती है, पहुंचाती है। शून्यता का तात्पर्य ये नहीं कि कुछ है ही नहीं, और जिसमें कुछ भी नहीं उसमें सब कुछ समाहित है। श्वासा तो ले रहे हैं पर यह दिख नहीं रही है, शून्य दिख रहा है। देखिए, प्राण तत्व है। क्या आप अपने जीवन के बारे में, क्या आप अपने जीवन के अस्तित्व के बारे में, क्या आप जीवन को इस बिना प्राण शक्ति के चला सकते हैं? यह प्राण दिख तो नहीं रहा, इसका कोई आकार नहीं, लेकिन अपने आप में एक एक श्वास जो शरीर के अंदर जा रही है संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकट कर रही है। और उसी शून्यता को समझने के लिए, जानने के लिए कितने महर्षियों ने, योगियों ने, संतों ने एक आध्यात्मिक यात्रा के प्रारंभ के पूर्व गुरु की पहचान की। बिना गुरु के, बिना सद्गुरु के शून्य का भेद प्राप्त ही नहीं हो सकता। शून्यता की भेद का प्राकट्य होता है एक विशेष स्थान से। शून्यता का दर्शन नहीं हो सकता क्योंकि उसका कोई आकार नहीं है। जिसका कोई आकार नहीं है उसे कई प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है। जितनी भी शक्तियां आपको जिस रूप में परिलक्षित हो रही हो वह मन के आधार पर की गई हैं, पर शून्यता के धरातल को समझते हुए मानसिक चित्रण करके उसको जन समूह के लिए स्थापित किया गया है। किसी भी प्रतिमूर्ति को देखने के लिए, अगर मान लीजिए आप किसी मूर्ति को देखते हैं
किसी को भी देखते हैं, और हमारे इस देश में जहां पर अनेकों, सैकड़ों, हजारों, लाखों, हर प्रतिमूर्ति ही एक अपने आप में ईश्वर का रूप है, यह केवल शून्यता से आधारित होकर, विकृत होकर, नीचे आकर मन के मंडल में एक स्वरूप में उसे बना दिया जाता है, ताकि वह श्रद्धा का रूप हमारे मन में आ सके। इसीलिए जब भी हम किसी मूर्ति को देखते हैं, हम स्वतः झुक जाते हैं, चाहे वह किसी महापुरुष की हो, क्योंकि श्रद्धा की स्थापना का कोई आधार नहीं है एक प्रतिमूर्ति के रूप में। तो मूर्ति में श्रद्धा है या आपके मन के अंदर श्रद्धा है? अगर मन के अंदर श्रद्धा है तभी हम झुकते हैं। यही कारण है कि दूसरा व्यक्ति झुक सकता है और दूसरा, और किसी व्यक्ति के लिए और श्रद्धा का विषय नहीं तो वो नहीं झुकेगा। शून्यता का आधार हमारे सद्गुरु सदा फलदेव जी महाराज को जब हुआ, जब प्राप्त हुआ, कि वह जानते थे इस सृष्टि को, वह जानते थे सृष्टि के प्रलय के कारण को। जो योगी सृष्टि के प्रलय को जानता है, जो योगी सृष्टि में कैसे सृजन होता है, सृष्टि का क्या आधार है, सृष्टि में संपूर्ण शक्ति कैसे प्रवाहित होती है, जिस योगी को यह ज्ञान हो जाए वही सद्गुरु का अधिकारी है। सद्गुरुदेव के नाम पर सद्गुरुदेव उपस्थित। सद्गुरुदेव में अद्भुत शक्ति है, इसीलिए सद्गुरु एक शरीर नहीं है। सद्गुरु एक सत्ता है, एक प्रवाह है, जिसके द्वारा सृष्टि के संपूर्ण नियमों का और सृष्टि के पूरे इस विधान का जिस आधार से नियंत्रण किया जाए वही सद्गुरुदेव का आधार है, वही सद्गुरुदेव का अधिकार है। और जिसे इस ज्ञान का बोध हो, जिसको इस पर पराक्रम हो, वही सद्गुरु कहलाने योग्य भी है। जो काल की अंतर्गत नियंत्रित है, जो मन से प्रदूषित है, जहां पर मन है प्राण है वहां पे काल है, समय है, जहां पर काल है समय है मन है, वह वितंडावाद है, वह सत्य सिद्धांत नहीं हो सकता। इसीलिए इससे ऊपर जाने की ही साधना है विहंगम योग की, जो शून्यता पे आधारित है। यह इतना आसान नहीं, यह सूक्ष्म विषय है, यह योगियों का विषय है। यह शून्यता में प्रवेश करने वाले से ही शिखर पर पहुंच चुके हैं। जो शिखर पर है वही शून्य है। इसीलिए पूरा यह ब्रह्मांड, ये सृष्टि ही शून्य दिखती है, क्योंकि शून्यता में ही सब कुछ समाहित है। और यही भाव को, सद्भाव को अपने आचरण और व्यवहार में परिलक्षित करना है।
कि हम मन से अमानी हो जाएं। शून्य है। ईर्ष्या, द्वेष, जलन, अहंकार सभी मन की जो कुवृत्तियां हैं, उसको हम शांत कर दें। चित्त की वृत्तियों को शांत कर दें, शून्य कर दें, समाप्त कर दें। हम ऐसा कहते हैं, शब्द में ऐसा बोलते हैं, पर वास्तव में देखा जाए हमारे सद्गुरुदेव कहते हैं कि हमारे शून्य का जो आधार है वह तो पंगु चलता है, जिसके पास पैर ही नहीं है। शून्य शिखर पंगु चले, जग भगवान न धाय। वह पांव से चलने वाला व्यक्ति शून्य पर नहीं जा सकता, क्योंकि उस शिखर पर जाने के लिए पांव की आवश्यकता ही नहीं है। यह शून्यता बहुत ही गंभीर विषय है। प्रकृति में जो भी चीज आपको जिस रूप में परिलक्षित हो रही है, वह शून्यता का ही आधार है। इसीलिए सद्गुरुदेव के 5 आश्रमों में सबसे ज्यादा जो आध्यात्मिक रूप से वृत्तिकूट आश्रम के बाद और महर्षि सद्गुरु सदाफल देव झूसी समाधि धाम के बाद, जहां पे सद्गुरुदेव क्या करते थे? परमाणुओं का योग वियोग करते थे। परमाणुओं का योग वियोग का आधार क्या है? शून्यता के बाद कोई योगी शून्यता के आधार पर प्रतिष्ठित होकर ही योगी परमाणुओं का योग वियोग करता है। जहां पर प्राण नहीं है, जहां पर मन नहीं है, जिसके जो प्राण और मन से ऊपर पहुंच चुका है, वही शून्यता को प्राप्त कर सकता है और कोई नहीं। वही आधार योगियों का है और उसी आधार पर स्वर वेद का सृजन हुआ है। वही आधार हमारे सदगुरु पितर का है, सदगुरुदेव भगवान का है। इसीलिए हम उस सत्ता के सामने नमन होते हैं, उसीलिए उस सत्ता के सामने हम झुकते हैं और प्रणाम करते हैं। इसीलिए यह संदेश हमारे सद्गुरु प्रभु का है। हमें शिखर से पहले शून्यता को प्राप्त करना होगा। शून्य, तभी हम अध्यात्म के पथ पर प्रदर्शित हो सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। यहां के एक कण में सद्गुरुदेव की आध्यात्मिक शक्ति है। यहां की धूली अपने सिर पे लगा रहे और उसके परमाणु हमारे पूरे इस मानसिक ऊर्जा को नियंत्रित करते रहें। यहां की मिट्टी बड़ी पवित्र है। सद्गुरुदेव ने यहां पे साधना की है। सद्गुरुदेव जानते थे कि मन का प्रलाप क्या है, मन के अवयव कितने हैं, वो सब देखते थे, वो जानते थे। जिन्होंने अपनी वृत्तियों को शांत कर दिया है, जिन्होंने अपने मानसिक क्रांति और विचारों को शमन कर दिया है, वह अध्यात्म के योग्य बनते हैं। लेकिन उसके पहले सद्गुरु की कृपा आवश्यक है। सद्गुरु की कृपा प्राप्त होती है जब हम शून्य हो जाएं, जब हम अपने आप को सद्गुरु के चरणों में दीन अधीन अमानी होकर सद्गुरुदेव के सामने, सद्गुरुदेव के समक्ष अंतर्भाव से अंतःशुद्धिकरण करते हुए हम सद्गुरुदेव के प्रति विरह की भावना उत्पन्न करें, विरह की भावना उत्पन्न करें, प्रेम की भावना से पूरी तरह से हमारा जीवन, हमारा एक एक अंग, हमारा एक एक अणु, हमारा एक एक रोम उठ जाए। उस प्रेम विरह में ही वह अद्भुत शक्ति है जो आपके सभी कुवृत्तियों को शांत कर सकती है।
इसीलिए विरह बहुत बड़ी वस्तु है, प्रेम बहुत बड़ी वस्तु है। जब अश्रु की धारा निकल पड़ती है, जब हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है, तभी शून्यता की तरफ हम बढ़ते हैं, शून्यता की तरफ हम आगे बढ़ते हैं।